इस वीडियो में हमारा मकसद ये है कि हम तकाबुली बरतरी यानी कंपैरेटिव एडवांटेज और मुकम्मल बरतरी यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज का फर्क समझ सकें। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि मूनलाइट कैफे के पास कॉफी में चमन स्टार होटल पर कंपैरेटिव एडवांटेज था, क्योंकि उसकी कॉफी बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चमन स्टार होटल की एक कप कॉफी बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम थी। मूनलाइट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तिहाई चाय का कप थी, जबकि चमन स्टार होटल की 3 चाय के कप थी। इसीलिए चमन स्टार होटल ने चाय में महारत हासिल कर ली, यानी स्पेशलाइज कर लिया। अब इस बात को हम मुकम्मल बरतरी यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज से मिला नहीं सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब यह है कि किसी के पास पैदावारी काबिलियत और सलाहियत किसी दूसरे से ज्यादा हो। इस तरह कि अगर दोनों को एक जितने ही वसाइल यानी रिसोर्सेज दे दिए जाएं, तो एक जितने ही सामान के साथ एक बंदा दूसरे से ज्यादा पैदावार करेगा। ऐसे में हम कहेंगे कि जिसने ज्यादा पैदावार की उसके पास कम पैदावार करने वाले पर मुकम्मल बढ़तरी यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ये बात जरूरी है कि दोनों के पास वसाइल या रिसोर्सेज एक जितने ही थे। तो अगर हम ये ग्राफ देखें और हमें ये नहीं पता हो कि चमन स्टार होटल और मूनलाइट कैफे में कितने लोग काम करते हैं या दोनों के पास कितने वसाइल या इनपुट्स होते हैं जिससे वो 30 कप चाय के और 30 कप कॉफी के बना रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि क्या दोनों में से किसी एक के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है या नहीं। लेकिन अब हम एक मफरूजा ले लेते हैं, यानी अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों के पास एक जितने इनपुट्स हैं। तो अब अगर हम कॉफी की बात करें, दोनों ही के पास एक वर्कर है और एक जितने वसाइल या इनपुट्स इस्तेमाल करके अगर मूनलाइट कैफे चमन स्टार होटल से ज्यादा कॉफी बना रहा है, तो फिर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि मूनलाइट कैफे के पास कॉफी के मामले में चमन स्टार होटल पर मुकम्मल बढ़तरी या एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और इसी तरह एक ही वर्कर और एक जितने इनपुट्स के साथ चमन स्टार होटल मूनलाइट कैफे से ज्यादा चाय बना रहा है, तो हम कहेंगे कि चमन स्टार होटल के पास चाय बनाने के मामले में मूनलाइट कैफे पर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके पास असल में कितने वर्कर हैं और हमें उनके इनपुट्स भी नहीं पता, तो फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि मूनलाइट कैफे दिन में 10 चाय के कप बना रहा है, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 वर्कर हैं। और चमन स्टार होटल दिन में 30 चाय के कप बना रहा है, लेकिन उसके पास 100 वर्कर हैं। ऐसे में तो असल में मूनलाइट कैफे के पास चाय का एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। चीजों को बेहतर समझने के लिए हम एक नया सिनेरियो या मंजरनामा बना लेते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि चमन स्टार होटल ने अचानक अपनी प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारी काबिलियत और सलाहियत जबरदस्त तरीके से बढ़ा ली है और अब उसके पास दोनों ही चीजें यानी चाय और कॉफी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और हम ये भी देखेंगे कि चमन स्टार होटल के पास चाय और कॉफी दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज तो है, लेकिन अगर फिर भी मूनलाइट कैफे के पास किसी एक चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो दोनों के लिए ऐसे में भी अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज करने में ज्यादा फायदा होगा। तो हम नया सिनेरियो लिख लेते हैं। चमन स्टार ने अपनी पैदावारी काबिलियत में जबरदस्त तरक्की कर ली है, तो हम उसका एक ग्राफ यहां बना लेते हैं। ये हमारी चाय की एक्सिस है और ये हमारी कॉफी की एक्सिस है। और हम यहाँ लिख लेते हैं 10, 20, 30 और 40 और 10, 20, 30 और 40। और हम यहाँ मूनलाइट कैफे को भी डालते हैं और हम कहते हैं कि मूनलाइट कैफे की पैदावारी काबिलियत वैसी की वैसी ही है। तो ये है मूनलाइट कैफे का पीपीएफ। लेकिन जैसे कि हमने कहा, चमन स्टार होटल के पीपीएफ ने जबरदस्त तरक्की की है, तो चमन स्टार का पीपीएफ कुछ ऐसा हो गया है। ये हमने यहां बना लिया। अब हम कहेंगे कि दोनों के पास इनपुट्स पहले जैसे ही हैं और मूनलाइट कैफे अब भी दिन में सिर्फ 10 चाय के कप बना सकता है। लेकिन अब इन्हीं इनपुट्स को इस्तेमाल करके चमन स्टार होटल दिन में 40 चाय के कप बना सकता है। इसका मतलब है कि चाय के मामले में चमन स्टार होटल के पास मूनलाइट कैफे पर एब्सोल्यूट एडवांटेज है।
और अब कॉफी की बात करते हैं। अगर दोनों पूरे दिन में सिर्फ कॉफी बनाएं तो इस सिनेरियो में एक जितने ही इनपुट्स को इस्तेमाल करके मूनलाइट कैफे दिन में 30 कॉफी के कप बना सकता है, लेकिन चमन स्टार होटल 40 कॉफी के कप बना सकता है। ऐसे तो कॉफी में भी चमन स्टार होटल के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यानी दोनों ही चीजों में अब चमन स्टार होटल के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन अभी भी दोनों के पास कंपैरेटिव एडवांटेज अलग-अलग है, क्योंकि दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स अलग-अलग हैं। और हम देखेंगे कि इस सिनेरियो में भी दोनों को अपने-अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज करने से फायदा होगा। हमने जो यहाँ मूनलाइट कैफे के नंबर लिए हैं वो पहले वाले ही हैं, वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हम चमन स्टार होटल के नए नंबर यहाँ लिख लेते हैं। तो ये है चमन स्टार का नया पीपीएफ। हो सकता है कि चमन खान ने गांव से अपने छोटे भाई को बुला लिया है, जो चाय और कॉफी दोनों ही का माहिर कारीगर है, और इसलिए चमन स्टार होटल की पैदावार हैरान कुन तौर पर बढ़ गई है और उसका पीपीएफ बाहर की तरफ आ गया है। अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स क्या हैं? अगर चमन स्टार यहाँ है तो वो दिन के 40 चाय के कप बना रहा है। अब 40 कॉफी के कप बनाने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 40 कॉफी के कप बनाने के लिए चमन स्टार को 40 चाय के कप छोड़ने पड़ेंगे। तो 40 कॉफी के कप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 40 चाय के कप। और अगर हम दोनों साइडों को 40 से डिवाइड कर दें तो हम देखते हैं कि एक कॉफी के कप के लिए चमन स्टार की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक चाय का कप है। तो अब चमन स्टार का नया नंबर ये है कि उसकी एक कॉफी के कप के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक चाय का कप। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि चमन स्टार के पास अब दोनों ही चीजों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यानी एक जितने इनपुट्स को इस्तेमाल करके चमन स्टार दोनों ही चीजें मूनलाइट कैफे से ज्यादा बना सकता है। ये बात बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने पहले कहा, एब्सोल्यूट एडवांटेज के लिए जरूरी है कि एक जितने ही इनपुट्स के साथ एक ढाबा दूसरे ढाबे से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहा हो। लेकिन अब हम जरा कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में सोचते हैं। अगर हम कॉफी की बात करें तो दोनों में से एक कप कॉफी बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम है और किसकी ज्यादा? मूनलाइट कैफे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वही है, एक कप कॉफी बनाने के लिए एक तिहाई यानी वन थर्ड चाय का कप। चमन स्टार की एक कप कॉफी बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चमन खान के छोटे भाई के आने के बाद कम तो हुई है, लेकिन वो अब भी मूनलाइट कैफे से ज्यादा है। चमन स्टार को एक कप कॉफी बनाने के लिए एक चाय का कप छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन मूनलाइट कैफे को एक कॉफी का कप बनाने के लिए सिर्फ वन थर्ड यानी एक तिहाई चाय का कप छोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मूनलाइट कैफे के पास अब भी कॉफी के मामले में कंपैरेटिव एडवांटेज है। और अगर हम एक बार फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो चमन स्टार होटल की एक कप चाय बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले से बढ़ गई है। पहले ये वन थर्ड कॉफी का कप थी और अब एक कॉफी का कप हो गई है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं मालूम होती, लेकिन हम अभी देखेंगे कि कैसे ये एक अच्छी चीज बन जाती है। क्योंकि अगर हम मुकम्मल तस्वीर देखें तो चमन स्टार की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन बहरहाल चमन स्टार की चाय की एक कप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब बढ़ गई है। हो सकता है पिछले सिनेरियो में चमन स्टार का सारा ध्यान होता ही सिर्फ चाय में था, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी। लेकिन चमन स्टार की एक कप चाय की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब भी मूनलाइट कैफे से कम है। मूनलाइट की एक कप चाय की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 कॉफी के कप है, जबकि चमन स्टार की एक कप चाय की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ एक कॉफी का कप है। तो चाय के मामले में चमन स्टार कैफे के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये देखते हुए हम कहेंगे कि चमन स्टार होटल को चाय में स्पेशलाइज करना चाहिए और मूनलाइट कैफे को कॉफी में स्पेशलाइज करना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह ये कोई ऐसा पॉइंट हासिल कर सकेंगे जो कि चमन स्टार के नए पीपीएफ से भी बाहर या ज्यादा हो? देखते हैं कि दोनों आपस में कैसे लेन देन या ट्रेड कर सकते हैं। चमन स्टार ने अब चाय में स्पेशलाइज कर लिया है, तो चमन स्टार दिन में 40 चाय के कप बनाएगा। और मूनलाइट कैफे ने कॉफी में स्पेशलाइज कर लिया है, तो अब वो दिन में 30 कॉफी के कप बनाएगा। तो अब दोनों में
कैसे लेन देन हो सकता है कि दोनों ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, क्योंकि दोनों ही की ख्वाहिश है कि उनके पास कस्टमर्स के लिए चाय और कॉफी दोनों मौजूद हों। इन दोनों के लिए कोई भी ऐसा लेन देन जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम हो फायदेमंद होगा। तो जैसे मूनलाइट कैफे के लिए एक चाय के कप के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 3 कॉफी के कप, तो मूनलाइट के लिए लेन देन जब तक फायदेमंद होगा जब तक उसे इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम पर चाय मिल जाए। यानी मार्केट से चाय का एक कप लेने के लिए उसे 3 कॉफी के कप से कम कीमत अदा करनी पड़े। तो हम कहते हैं कि बशारत साहब मूनलाइट कैफे के लिए एक चाय का कप 2 कॉफी के कप की कीमत पर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अगर खुद चाय बनाए तो मूनलाइट के लिए कीमत होगी 3 कॉफी के कप। लेकिन अब उसे चमन स्टार होटल से सिर्फ 2 कॉफी के कप की कीमत पर 1 कप चाय का मिल जाएगा। और अब देखते हैं चमन स्टार होटल को। नए सिनेरियो में चमन स्टार की 1 कॉफी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 चाय का कप, यानी उसे 1 कॉफी के कप के लिए 1 चाय का कप कुर्बान करना पड़ रहा था। लेकिन अब बशारत न्याजी साहब के मूनलाइट कैफे से नई डील होने के बाद 1 चाय का कप देकर चमन स्टार होटल को 2 कॉफी के कप मिल रहे हैं। तो चमन खान ये डील बिल्कुल करना चाहेगा। यानी अब 1 कॉफी के कप के लिए 1 चाय के कप की बजाय चमन खान को सिर्फ आधे चाय की कप की कुर्बानी देनी पड़ रही है, और ये कीमत उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है। जिसका मतलब है कि चमन खान के लिए ये एक फायदेमंद डील है। अब यहाँ चमन स्टार होटल और मूनलाइट कैफे को फायदा कैसे होगा? हम कहते हैं कि चमन स्टार होटल के पास 40 चाय के कप हैं, और अब वो 10 चाय के कप मूनलाइट कैफे को देकर 20 कॉफी के कप ले लेता है। तो अब चमन स्टार होटल ग्राफ पर यहाँ कहीं आ जाएगा, जो कि उसके लिए अपने आप हासिल करना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि ये पॉइंट चमन स्टार के नए पीपीएफ से बाहर है। तो ये फायदा चमन स्टार होटल को अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज करके मिला, और हम कह सकते हैं कि उसे सबसे ठीक ठाक फायदा मिल गया। अब अगर चमन स्टार होटल इससे और फायदा उठाना चाहे तो वो एक हद तक ही फायदा उठा सकेगा, क्योंकि मूनलाइट कैफे के पास उसको देने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 कॉफी के कप ही हैं। तो ये लाइन हम ऐसे कुछ बना लेंगे। अब अगर हम मूनलाइट के हिसाब से देखें तो मूनलाइट ने 20 कॉफी के कप देकर चमन स्टार होटल से 10 चाय के कप ले लिए हैं। तो अब मूनलाइट कैफे कहाँ खड़ा है? मूनलाइट ने अपने 30 में से 20 कॉफी के कप चमन स्टार होटल को दे दिए हैं, लेकिन अब उसके पास 10 चाय के कप भी हैं। यानी अब मूनलाइट होटल के पास 10 चाय के कप और 10 कॉफी के कप हैं। और ये पॉइंट भी अगर हम देखें तो मूनलाइट होटल के पीपीएफ से बाहर है। यानी खुद अपने आप मूनलाइट कैफे यहाँ नहीं आ सकता था। तो अब अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज करके मूनलाइट कैफे भी फायदे में है। ये सब होता हुआ जब देखा तो चमन खान का जो छोटा भाई है यानी गुलशन खान, उसने वापस गांव चले जाने की धमकी दे दी। बात सुनो, अगर तुमको हमसे सिर्फ चाय ही बनवाना था और काफी ये नियाजी का मूनलाइट कैफे से लेना था तो फिर हमको गांव से बुलाया क्यों था, हाँ? अब गुलशन खान को ये समझाने के लिए कि दोनों चीजों में एब्सोल्यूट एडवांटेज होने के बावजूद अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज करके लेन देन करने में क्या फायदा होता है, चमन खान को हमारी मदद की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप गुलशन खान को जबरदस्त तरीके से ये सब कुछ समझा सकते हैं।